तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बेटा ये क्लास नहीं है हमारी। मोहल्ले वालों को देखा आपने, कितनी मोहब्बत करने वाले पुरखुलूस लोग हैं वो। तुम लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो भाई। मेरा मोहल्ले में तो रोज आना जाना लगा रहता है, तुम लोगों से आज से पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई? मैं उसे कभी भी ले जा सकता हूँ, मैं बाप हूँ उसका। इज इट क्लियर मिस समन? इंतहाई संजीदा सूरत हाल है। आई मीन बेचारी बेवा खवातीन क्या करें, अपने बच्चों को भी पाले और अपने आप को इन मर्दों से बचाने की कोशिश भी करें। सुमन, अब तो ये यहाँ का मामूल बन चुका है। आखिर कौन मर्द है ये? कुछ तो खुद उन्हीं की तरह तन्हा है और कुछ बीवियां होते हुए भी अपनी आदत से मजबूर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पर तालीम की सख्त जरूरत है। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और घरों को विजिट कर लेती हूँ। चल ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। देख लिया बेटा समन, ये है यहाँ के मर्द। पापा, यहाँ के नहीं कहीं के भी मर्द हो सब एक जैसे ही होते हैं। अच्छा फिर छोड़े इन सब बातों को, हमने उस वाले घर में जाना है। 97 too much 98 99 सेंचुरी। ठाकुर साहब इतनी डंड बैठ के निकालनी है, अब तो मैं बैठ जाऊं। नहीं, अभी 100 और लगानी है। मैं यूनुस खान हूं, मेरा कसूर क्या है? आखिर मैंने किया क्या है? टू मच। अबे तुम मोहल्ले में से किस किस तरह के रिश्ते लेके आ रहे हो? मैं घर घर से चिराग ढूंढ के और उनके जोड़ तोड़ करवा रहा हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर? आपको कुछ शिकायत आई है क्या? अबे ओ अकल के अंधे, और जमाने भर के रिश्ते करवा रहा है तू। तुझे क्या हमारे ठाकुर भाई नजर नहीं आते? हाय मैं मर गई, तेरे मुंह में मिट्टी। मुझे बताया क्यों नहीं? ठाकर साहब तो जिसको आंख भर के देखे महबूब इनके कदमों में। अबे क्या बक रहे हो? बकरा नहीं, मेरा नाम तो दिलबर है ना। अब देखो दिलबर, अब मैंने प्रॉपर घर बसाने का सोच लिया है। अच्छा कर रहे हैं। बाकी दिन ही कितने रह गए हैं? अबे क्या? इस महीने के। मैं आपको शहरवादी फोटो भी दिखाता हूँ, यकीन कीजिएगा कि अभी तस्वीरें दिखाता हूँ ठाकुर साहब। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। हाय मुकद्दरों में शादी नहीं, सॉरी उस तरफ है। ठाकुर साहब ये जो बच्ची है ना, बस यही बच्ची है मेरे पास, बाकी सबकी शादियां हो चुकी हैं। और ये जो है ना, इसका एक पाँव नहीं है, लंगड़ी है, आपके साथ चल नहीं सकती। ओ भाई ये घसी पटी पुरानी एल्बम मत दिखा। ये कूड़ कबाड़ क्या हमारे भाई के लिए रह गया है? हैं? ओ भाई हमारे ठाकुर भाई के लिए कोई ढंग का रिश्ता ला, ढंग का। तो ठाकुर भाई के लिए क्या फूलन देवी का रिश्ता ढूंढ के लाऊं? इतना ही अगर तरस आ रहा तो अपने घर से ला के दे दे। ठाकुर साहब आप अपनी शादी मुझ पे छोड़ दें। ये ना हो, अगर रिश्ता ना हुआ तो मैं तुम्हें कुत्ते छोड़ दूं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं यूं गया और फिर कभी ना आया। क्या मतलब है? पैदल जाना होता ना, किराया नहीं है मेरे पास, इसलिए बस। अब ये लो, किराया रख लो। कोई जरूरत तो नहीं थी इसकी, अगर 2 हो जाते तो ज्यादा अच्छा था। जब हम 2 हो जाएंगे मैं खुश भी कर दूंगा। नहीं चलो खैर है, थैंक यू वेरी मच। बस मैं यूं गया और फिर अगले पैसों के लिए आया। दुआ करना। ये तो रास्ते से आई मैं मर गई। क्या मरियम तुम्हारी बेटी? किस मुंह से उसे बेटी कह रहे हो तुम? ये वही बेटी है ना जिसे तुम चाहते नहीं थे कि पैदा हो? तुम्हें असल में चाहिए क्या? साफ साफ बता दो मुझे। मैं तुम्हें और तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। खबरदार जो आइंदा तुमने यहाँ फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। क्या हुआ समन? पापा, जिब्रान मुझे मार देगा। समन वो एक लालची आदमी है, उसे पैसा चाहिए, पैसा। मुझे ज़हनी अजियत दे देकर मार देगा। इससे पहले मैं उसको जहन्नम रसीद कर दूंगा। तू मत रो। सुन मेरा बेटा,
तेरा पापा है ना तेरे सामने। अबे उसकी दौलत देख के तेरी माँ की आंखें चौंधी आ गई हैं, समझी? अब वो जाना चाहेगा भी ना, बकलोल का बच्चा, तो तेरी माँ उसे जाने नहीं देगी। पता है ना कितनी बड़ी लालचन है तेरी माँ। ओए नवाब के बच्चे, मेरी अम्मा के मुतालिक तमीज से बात करो। तुम मेरे पीछे आते हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती। ओए तू तो उसके साथ शॉपिंग खेल रही है और मुझसे तवक्को करती है कि मैं तेरी मदद करूं। ठीक है, तूने हमारी मदद नहीं करनी ना कर। बड़ा आया झोपड़पट्टी का दिलीप कुमार, मेरे साथ एक्टिंग ना करो। अब अम्मा हमें शॉपिंग के लिए भेजती हैं तो हम ना जाए तो और क्या करें? अच्छा चल ठीक है, ये बता फैसला क्या हुआ है? फैसला क्या होना है? कल वो लंगूर का बच्चा बताएगा कि उसने हम दोनों में से किससे शादी करनी है। उससे तो हम दोनों कितनी इंसल्ट करवाई जा रही है ना, पता नहीं अब कल किसके नसीब चलते हैं। हाँ ओके बाय। रानी अब क्या होगा? इंतखाब किसका? तेरा ही होगा, अल्लाह करे तेरा ही हो। तेरा ओ मनहूस, कितनी गंदी बातें करती हो तुम। तेरे साथ तो बहुत सूट करेगा। दबा हो जा कमीनी। कल्लो बात, अबे कहीं ऐसा ना हो कि वो बतूल को सिलेक्ट कर लिया, हाथ में उस पे ना रख दे यार। अबे यही तो मैं ही सोच रहा हूँ। क्या कि बतूल पे हाथ रख देगा? अबे नहीं यार, तू तो एक ही बात सोचता है, मैं अपनी रानी के बारे में सोच रहा हूँ। अबे इस लंगूर का जल्दी से कुछ किया ना तो ये खेड़े का बच्चा मेरी हीर ले जाएगा, लगता है मेरे को। चल फिर सोच, मैं भी सोचता हूँ। क्या हुआ? क्या चल रहा है? कुछ नहीं अम्मा, हम बस देख रहे थे कि मामू की किसी चीज पर पाँव तो नहीं आ गया। ओ जलीलो, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मामू है तुम्हारा, ये जो तुम लोगों के 6-6 फुट के कद निकले में है ना, उसी की कमाई खा के हुए हैं। लो कल्लो बात, तो क्या करे फिर? पाँव कटवा दें या सर उड़वा दें? अम्मा तूने तो हमारा जीना ही आराम कर दिया है। दिल जले हो गए हम, दिल जले। पता है मुझे, मैं जानती हूँ अच्छी तरह जिस आग में तुम लोग जल रहे हो। अरे कुछ कर लो ताकि यूं एड़ियां ना रगड़नी पड़े। तो अम्मा कर तो रहे हैं। क्या कर रहे हो? अरे तू जा ना अम्मा यहाँ से, क्यों दिमाग खा रही है? यहाँ पहले ही सैड पोर्शन चल रहा है। अबे तू उधर क्या देख रहा है मुंह लटका के? अम्मा को समझा ना। अबे मैं क्या समझाऊं, मैं तो अम्मा को समझा के पहले ही बावला हो चुका हूँ। बावले हो गए तुम दोनों, पागल कहीं के। अबे तुझे यही मिली थी अम्मा पुकारने को? ऑप्शन में मिलती होती ना, एक्सचेंज करवा लेते। एक्चुअली मैं इस अच्छा ठाकुर भाई। अपना भाई तो मैं लोगों के लिए हूँ जी, आपके लिए तो मैं ठाकुर हूँ जी, ठाकुर। और वैसे आपस की बात है जी, ये आप ही हैं जो पूरे मोहल्ले में हर घर में जा रही हैं। जी एक्चुअली मैं आपसे भी बात करना चाह रही थी, कब दे सकते हैं आप फ्री वक्त? ठाकुर भाई ने हमेशा दूसरों से लिया है, लिया कभी नहीं है।
लगता है तुझे किसी औरत से बात करने की तमीज नहीं है। कौन है बे तू? ये एक्चुअली मेरे फादर है। पापा क्या कर रहे हैं आप? चुप करिए ना, मैं हैंडल कर रही हूँ। जी आप बता रहे थे कि कब फारग वक्त होगा आपके पास? ओ बाबा, अब ये तो आपको लॉटरी बताएगा जी। ठीक बोल दिया ना? बिल्कुल ठीक बोला ठाकुर भाई। आयो फिर आयो। अरे वाह बतूल, कितना प्यारा सूट है तेरा। रानी मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी शादी अब इस लंगूर से होने रहेगी थी। नहीं, मैं जहर खा लूंगी लेकिन इस लंगूर से कभी शादी नहीं करूंगी। हौसला कर माय डियर, हौसला। जो होना था हो गया, इसे तकदीर का फैसला समझ के कबूल कर ले। कैसे कबूल कर लूं? कैसे? हाँ, जैसे इसकी शॉपिंग कबूल की है। शॉपिंग का मतलब शादी थोड़ी होता है। कल्लोबार, अगर उन्होंने रानी को पसंद किया होता ना, फिर देखता बेटे कि तू मुझे सब्र की तलकीन कैसे दे रहा होता। कितनी बार कहा, बार बार कहती रही, कुछ बनो कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ। खाली पेट मरोड़ उठते हैं, कोई डोलियां नहीं उठती। अबे सही कह रही है भाई, मर्द बन मर्द। अरे मेरी तरफ देख, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल करना पड़ी मेरे को। और अगर तेरी जगह मेरा चम्मा होता ना तो फौरन हाँ कर देते। अम्मा ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले, तू खुदा के वास्ते हर चीज के अंदर मामू को मत डाल दिया कर। अरे सही तो कह रहा है अम्मा, तुझे तो 2 बेटों की जगह 2 चम्मे पैदा करने चाहिए थे। क्या अंट शंट बकवास किए चला जा रहा है। अबे सही तो कह रहा है अम्मा, हर बात के अंदर चम्मा। अबे देख तो लो यार सिचुएशन चल क्या रही है। अबे तू फिक्र मत कर, अब बिल्कुल अभी तेरा बड़ा भाई विजय चौहान जिंदा है। क्या तू आ रहा है? अरे उससे पूछ क्या ला रहा है। अबे चुप कर, अम्मा बात कर रही है। अम्मा पूछ क्या ला रहा है। हाँ हाँ बस अब तू जल्दी से आ जा, इस दफा तो तेरी शादी कर देनी है मैंने। लो, हमारी फंसी हुई है और इसकी हो रही है। चुप कर कमीने, बकवास किए चला जा रहा, मुंह बंद रख अपना। नहीं नहीं, तुम्हें थोड़ा ही कह रही हूँ, इसे ही कह रही हूँ। हाँ अब ये बता कब आ रहा है खैर से? कल आ रहा है? अरे बस खैर से आ जा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, खैर से आ जा। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। कल आ रहे हैं? चम्मा आ रहा है कल। तो हम क्या करें? मेरा भाई आ रहा है। तू जल्दी में क्यों आ रहा है? अबे सुन लिया रामू काका, कल आ रहा है फिर इस गुड़िया का काका। 6 घोड़ों वाली बग्गी तैयार कर बच्चू, मामू को लेने जाना है सुबह एयरपोर्ट। पहली मर्तबा देखेंगे हम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा भाई घर आया। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी अब। ओए आरती बाद में उतार लियो यार, बैग मेरे सामान से बहुत भारी हुआ हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरे मामू जल्दी से बैग खोलो ना यार, पता तो चले हमारे लिए लाई क्या क्या हो। कमबख्तों, चीजों का लालच है तुम लोगों को, है ना? है? अरे मेरा भाई जहाज से इतना लंबा सफर करके आया है, कुछ देर आराम करने दो। अरे आपा सब कुछ इन्हीं का ही तो है। अरे मामू जिंदाबाद। देखा नवाब, इसे कहते हैं मामू। अम्मा तुम्हें किस कमबख्त ने गुट्टी दी थी? चुप
करो। इस दफा तो शादी करा देनी है मैंने तुम्हारी। अरे हाँ ना मामू। अरे यार इस घर में भी कोई बैंड बाजा बजने की शुरुआत तो हो। यार यहाँ तो 24 घंटे अम्मा का FM ही ऑन रहता है। आपा शादी की इतनी जल्दी क्या है हाँ? मामू अभी भी जल्दी? मामू क्यों मजाक करते हो? वैसे शादी जितनी मर्जी देर से कर लो, लगता ऐसे ही है जैसे बहुत जल्दी कर ली थी। अरे मामू तुम्हारे दोस्तों के बच्चे माशाल्लाह से मैट्रिक पास कर चुके हैं, तुम बोल रहे हो जल्दी क्या है? अरे कमबख्तो है, अभी मेरे भाई की उम्र ही क्या है, बच्चा है अभी। वाह अम्मा वाह, अगर मामू बच्चा है ना फिर आज से हम दोनों भाई फीडर ही स्टार्ट कर देंगे, क्यों नवाब? मुंह बंद रख अपना। मेरी नजर से देख, मेरा भाई वाकई बच्चा है। अम्मा फिर तू अपनी नजर टेस्ट करा ले, लगता है तेरी नजर तो गई। अरे छोड़ना यार मामू, जल्दी से बैग खोलो ना यार। खुद ही खोल लो। खबरदार खबरदार, खुद ही खोल लो, हाथ नहीं लगाना, सीधे लेके जाओ अंदर, जाओ चलो। चल बहादुर, अंदर चल के बैग नहीं खोलते। चलो चलो अंदर जाके खोल लेते हैं। नहीं अंदर जाके नहीं खोल लेते, खुद खोलेगा, जाओ लेके जाओ। अभी तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, लेकिन मैंने देसी मुर्गी के पंजों की यखनी बनाई है तुम्हारे लिए, और खाना भी तुम्हारी पसंद का है। ठीक है मैं लेके आती हूँ चाय। जहाज में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं आपा, सफर बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र। सलीम तुम्हें तो निढाल कर दिया मेरी मुसीबतों ने बेटा, सारी जिंदगी हलकान कर दी तुमने। हम ये बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अच्छा तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए चिकन के कोफ्ते बनाती हूँ, बड़े मजेदार, तुम्हें पसंद है ना? चलो चाय पियो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बतूल का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है। हेलो, बिल्किस बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप कौन बोल रही हैं? शर्म तो नहीं आती तुम्हें एक शादीशुदा आदमी से अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हुए? कौन बोल रहे हैं और किस शादीशुदा आदमी की बात कर रही हैं आप? कितनी भोली हो ना तुम, जैसे कुछ जानती नहीं। मैं शहाब चीमे की बात कर रही हूँ, मक्कार औरत। क्या बकवास कर रही हो? शहाब शादीशुदा है और तुम्हें ये कैसे पता है? ये बात मुझे ऐसे पता है क्योंकि शहाब मेरा शौहर है। शौहर? क्या? अब मेरी बात कान खोल के सुनो भट्टल। भट्टल? शहाब सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं बल्कि मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। कहाँ मर गई दोनों? आपा, मेरी शादी का अभी तक दूर दूर कोई अता पता नहीं है। आप तो ऐसी फिक्र में लगी। बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह, देखना। इस दफा शादी करा के भेजूंगी। सब किया धरा तुम्हारा है, नाक कटवा के रख दिया मोहल्ले में। ये मेरा नहीं, दिलबर का बेड़ा गर्क हुआ है। किसी इंसान की इस तरह बेहुरमती करने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर मोहल्ले वाले कम इल्म है, इसका मतलब है कि तुम दोनों में भी इल्म की कमी है। अरे मामू, अब तुम ये दुबई के कानून वानून ना यहाँ पे मत लागू करो। Too much। देखिए तुम लोगों के इरादे क्या है? तुम दो मैं अकेला और रात का टाइम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम लोगों के इरादे क्या है? तुझे अपने इरादे तो अभी बताते हैं। पहले तो ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चू एक शादीशुदा बंदे का रिश्ता उस घर में लेके जाने की है? नहीं, वो असल में डबल कमीशन के चक्कर में मैं जांच पड़ताल करना ही भूल गया था। असल में सॉरी, वो तो बाद में पता चला वो जो लफंगा था वो पहले भी एक लड़की की जिंदगी उजाड़ चुका है। अबे ओए छछूंदर, ना मेरे भाई, ऐसा वैसा कुछ ना करना। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर देना। टू मच। बाकी उन पैसों में से आधा कमीशन आप लोग रख लें। ये जो है इसमें तो मेरे अपने पैसे भी है। अबे तू छोड़ कमीशन को, तेरे अपने पैसे भी गए। अब तू बस ये बता कि तू भाग कर जा कहाँ रहा था? तू सोच क्या रहा था कि अपन दोनों तेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे? बस का लास्ट टाइम था, लारी अड्डे पे एक रिश्ता करवाना था, उस मीटिंग के सिलसिले में उधर जा रहा था। मेरे लिए तो तुम आ गए ना, तो यही बहुत है। वो तो ठीक है आपा, मगर ये देखिए क्या लाया। मेरे लिए क्यों लाए हो? मैं कहाँ पहनूंगी नए कपड़े? अरे क्यों? अब इस उम्र में रंग बिरंगे कपड़े पहने अच्छी लगती हूँ।
आपा ये रंग बिरंगे कपड़े कहाँ हैं? आम से कपड़े सभी औरतें पहनती हैं। फिर भी आपा क्या है, इतनी चाहत से मैं आपके लिए लेके आया। मेरी चाहत तो है कि तुम्हारी शादी हो जाए जल्दी से, इसके बारे में सोचो। हाँ, ऐसा करते ये तुम्हारी बरी के लिए रख देती। आपा मेरी शादी का अभी तक दूर दूर कोई अता पता नहीं, आप तो ऐसी फिक्र में रहो। बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह, देखना। इस दफा शादी करा के भेजूंगी। ये देखें, ये शॉल देखें। अरे ये वाकई बहुत खूबसूरत है, ये तो मैं तुम्हें अभी ओढ़ के दिखाती हूँ। अरे वाकई ये बहुत अच्छी शॉल लेकर आए हो जमे। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। जीते रहो, अल्लाह मियाँ तुम्हारी कमाई में बरकत डाले। वैसे दुबई जाके खर्चीले हो गए हो बहुत। बहुत अच्छी शॉल है। और देखें, और दिखाता हूं आपको। सत्य धरा तुम्हारा नाक कटवा के रख दिया मोहल्ले में। ये मेरा नहीं, दिलबर का बेड़ा गर्क हुआ है। हाँ, अब लगा दे दिलबर पे इल्जाम। हाँ, तुमने तो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। क्या किया है मैंने? क्या किया है? भट्टी, मेरा मुंह ना खलवा। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे खुद का रिश्ता करवा रहे हो तुम। शाबाश शाबाश, अब मेरे पे इल्जाम लगा दे। किसी ने सही कहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भट्टी, मैं खुद बहुत सदमे में हूँ। बेहतर है कि इस बहस को यहीं पे बंद करो और जाके बुतूल को तसल्ली दो। वैसे तसल्ली नहीं होगी उसे। तुम लोगों ने मेरी बेटी के जज्बात से खेला है। हाँ, मैं तो मां नहीं हूँ, दुश्मन हूँ उनकी। सगे तो सिर्फ तुम हो। मुझसे लड़ने की बजाय जाके देखो कि वो क्या कर रही है। अबे मैं तो कहता हूँ उसकी टेंट करवा देनी चाहिए। क्या कहते हो? टिंड ना करवाइएगा, फौजी कटिंग करवा दे। क्या बोली जा रहा है, क्या बाकी जा रहा है? उत्तरा पकड़ के लाओ जरा मशीन। अबे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ठाकुर भाई, ये मोहल्ले में गलत रिश्ता कराया था, लोगों को धोखा दे रहा था। सजा के तौर पे हमने उसको गधे पे बिठा दिया, मुंह काला करके। अबे हाँ, वो तो नजर आ रहा है मुझे। अबे क्यों कर रहे हो इस बेचारे के साथ ज्यादती है? अरे ठाकुर भाई, आपको बताया था ना उस वक्त कि एक बदमाश मोहल्ले में आना है, यही लेके आया उसको। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे छोटे छोटे माँ बाप है, मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोली जा रहा है। अरे 2 नंबर लोगों के रिश्ते करवाता है इस मोहल्ले में ला के। ठाकुर भाई, मोहल्ले वालों ने फैसला किया है कि इसकी टेंट करके मोहल्ले से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसी मोहल्ले वाले किसी ने भी कोई फैसला किया कि मोहल्ले से निकाले? ये सब इन्होंने टू मैच में ठाकर साहब सत्य मेरे हमेती आ गए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? समझ में ये मोहल्ले में ना गलत रिश्ता करा रहा था लोगों के। लोगों ने इसको अरे नहीं, ये सही तरीका नहीं है। ये तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन है। ऐसा आप किसी इंसान के साथ नहीं कर सकते। कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। देखो भाई, ये कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होगी। अबे छोड़ दो इसको, छोड़। अबे उतर, चल उधर नीचे। अबे छोड़ दो इनको, चलो घरों को साथ चलो। नहीं उतरूंगा, मेरा गधे पे दिल लग गया। गधा इस माइंड में वैसे ठाकुर भाई, कसम है आपकी, लड़की वो बड़ी दबंग है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे ठाकुर भाई की पसंद को ऐसी वैसी होगी क्या? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी नजर की तो दाद देना पड़ेगी। वैसे वो दिलबर को अपने साथ ले गई है। दिलबर का ख्याल रख लाटर, ये ठाकुर भाई का कबूतर है। अरे फिक्र न करो ठाकुर भाई, सब समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया।
मोहल्ले में कैसा चल रहा है? अल्लाह ठीक ठाक है, हर तरफ अमन शांति चल रही है ठाकुर भाई। ठीक है, तो जा फिर जाके कुछ खाने पीने के लिए लेके आ। अरे इतनी खूबसूरत लड़की देख के खाने पीने को दिल तो वैसे ही करता है। मैं यूं गया और यूं आया। चला भी अनु। तुम्हें अंदाजा है ये कितना बड़ा जुर्म है? किसी इंसान की इस तरह बेहुरमती करने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर मोहल्ले वाले कम इल्म है, इसका मतलब है कि तुम दोनों में भी इल्म की कमी है। अरे मामू, अब तुम ये दुबई के कानून वानून ना यहाँ पे मत लागू करो। अरे ये प्राइवेट कंट्री है, प्राइवेट। अरे तुम्हें पता है उसने किया क्या है? हैं? ओए, तू बता, तेरा केस है भाई? हाँ मामू, वो बहुत ही गलत आदमी है। तुझे पता है वो गलत रिश्ते करा रहा था। तुम दोनों के? वो भट्टी साहब है ना, उनकी बेटियों के। तो तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? नवाब, मामू तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, बताता क्यों नहीं है? अबे मैं बताऊं? तेरी जबान पे ताले लगे हुए। वाह बच्चू, इतना बेअदब हो गया, मामू कुछ पूछेंगे और तू बताएगा भी नहीं। हाँ ठीक है बच्चू, मैं बता देता हूँ। मामू ये जो है ना इसकी... क्या हो गया? क्या हुआ भाई? हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं आपा, बड़ी हिमाकत कर रहे थे बाहर। और तवक्को ही क्या है तुम्हें इनसे? चलो, खुल गया पंडोरा बॉक्स। इनको तो बहाना चाहिए होता है हम दोनों को जलील करने का यार। हाँ, और वो भी मामू के सामने। अब क्या गुल खिलाया इन लोगों ने? अरे गुल क्या खिलाना है, बस दिलबर का मुंह काला किया है मोहल्ले में। अरे पहले कौन सा वो गोरा था? निहायत ही गैर इंसानी हरकत की है। और अब कहाँ है वो कमबख्त दिलबर? मुंह काला ना हो बे, मुंह काला ना। वैसे दिलबर, इतना बोल रहे हो, चोट का एक निशान नजर नहीं आ रहा। सबन उन्होंने अंडरग्राउंड मारा है, मैं गुर्दा निकाल के कैसे दिखाऊं? एक ने तो खब्बी लाल सी थी मेरे गुर्दे पे मारी। आउच। देखो, लोग तुम पर एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना। सॉरी, गलती हो गई। गलती नहीं, संगीन गलती हुई है। अरे किसी की जिंदगी का मामला है। अब मोहल्ले में सब मुझसे नाराज है, कोई मुझसे बात कर खुश नहीं है, और ये मैं मोहल्ला छोड़ के जाना नहीं चाहता क्योंकि वसी पैमाने में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। किसी और मोहल्ले में जाऊंगा, वहां तो कोई वाकिफ भी नहीं है। देखो, मुझे यकीन है कि तुम सच्चे दिल से मोहल्ले वालों से माफी मांगोगे ना, तो वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। और आइंदा एहतियात करना। बहरहाल आपका मुंह हाथ धुलवाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने आपके टिश्यू के डब्बे खराब कर दी। अरे नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। जरा अगर कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास जा। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। वैसे बहादुर और नवाब ने काम कर दिखाया। हाँ, खोटे सिक्के चल गए हैं। बात सुन, अब ज्यादा उसके लिए ना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ, मेरा शहजादा तो बगी पर रहेगा। तुम देखना, ऐसा जरूर होगा एक दिन। हाँ, बस ख्वाबों में। ओ, ये ख्वाब नहीं, हकीकत होगा एक दिन, देख लेना तुम। बिल्कुल। फिलहाल तुम सोने की तैयारी करो ताकि शहजादा प्रॉपर बग्गी में तुम्हारे ख्वाब में आए। हेलो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत संजीदा हूँ। चलो सो, छोड़ो ये सब। बड़ी आई। अगर हम भी दुबई गए होते ना, हमारी भी बड़ी कदर होनी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी अभी भी कदर है। जानते हैं कितनी कदर है। ओए, प्लेट वाला वाकया सुना ना मामू को? अरे वो प्लेट वाला छोड़, वो शर्ट वाला नहीं था, वो सुना मामू को। ये क्या कह रहे हो तुम लोग दोनों? ये बकवास कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे बोले चले जाते। देखना मामू, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास भी पैसा होगा
और फिर मैं मीरा के साथ हीरो आऊंगा। बड़े दांत निकल रहे तेरे। यार वो मीरा और उमर राना का सीन याद आ गया। अच्छा सही बताओ, जिस दिन तू मीरा के साथ हीरो आएगा ना, तब तक ना वो बुड्ढों वाले कैरेक्टर रोल कर रही होगी। देखा इनकी मस्तियां, काम वाम कुछ नहीं। ठीक हो जाएंगे आप। पता नहीं ठीक होते हैं या नहीं होते। बहरहाल कल मैं तुम्हें मोहल्ले के 2-3 घरों में ले जाऊंगी। उनकी लड़कियां देखना, जो भी लड़की पसंद आए ना मुझे बता देना, मजाल है कोई इनकार कर जाए। आपको जितनी मेरी शादी की फिक्र है ना, काश अपनी कर लेते। क्या मतलब? आपा कितने अच्छे अच्छे लोगों ने चाहा कि जम्मे क्या हो गया, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? आपा मुझे बताएं, आखिर आगा में बुराई क्या है? अच्छा मेरी बात छोड़, अपनी बात पक्की कर। कल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, वहाँ लड़की जो भी अच्छी लगे बस मुझे बता देना। ओए अम्मा, ओ खुदा का वास्ता है कहीं उधर ना ले जाइयो। उधर किधर? इनको छोड़ो, बस तुम मेरे साथ कल चलना, ठीक है? तुम लोग जाओ, आज से तुम लोग बाहर सोओगे, ठीक है? मैंने बिस्तर कर दिए, चम्मा अंदर सोएगा। तू हमें घर से ही बाहर निकाल देना, वहां सो जाएंगे सड़क पर। फिलहाल तो तुम जाओ ना, बाहर बिस्तर कर दिए मैंने। जाओ शाबाश, सो जाओ। ठीक है, ये भी मेरे साथ जाएगा, मेरे बगैर से भी नींद नहीं आती। चल। बस ठीक है ना, कल चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अब तुम भी सो जाओ, थके हुए हो गए, आराम कर लो। अबे नवाब, तूने मामू का तेवर चेक किया था? आते ही कैसे सौतन की तरह उसने पहले दिन ही हमें कमरे से बाहर निकलवा दिया। अबे ये मामू सौतन नहीं है मेरे भाई, ये जो अपनी माँ है ना, वो सास बन गई है। अबे क्या बकवास करी जा रहा है? देखिए नवाब, आज तो उसने कमरे से बाहर निकलवाया ना, कल कहीं भैया घर से ही ना निकलवा दे। अबे क्या क्या सोचा था यार। बैग खोलेगा तो ब्रांडेड जीन्स निकलेगी, मोबाइल फोन निकलेंगे और जैकेटें निकलेंगी 2-4। इस मामू ने तो अपनी लोकल रजाई भी छीन ली यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए हैं फूल। अरे इसकी क्या जरूरत थी? एक ही काम हो सकता है, या शादी या पढ़ाई। तमाशा बना के रख दिया आपने उन 4 पैसों के लिए। शक्ल देखी थी आपने उस बंदर की, हम आगे नहीं बढ़ सकते बस। आका जी गमगीन बातें क्यों कर रहे हैं आप? ये देखे ना, ये देखे मैं क्या लाया हूँ आपके। लीजिए। ये मेरी बेटी निहायत शरीफ है, आज तक कभी घर से कदम बाहर नहीं निकाला। क्या ऑल फॉल बोले चले जा रहे हो? शादी तो करनी है ना, बस अब कोई फैसला करो। आप बिला वजह मुझे फंसा रही हैं। यकीन करें मैं ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ। जवान बच्चे हैं, कोई गलत कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? बिल्किस ख्याल तो तुम्हारा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे बात करूं।